हेलो, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए प्रीवियस क्लास की बात किया जाए, झारखंड से जुड़े ऐसे प्रमुख तत्व जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हुए थे, आज उस पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। इस क्लास में आज देखेंगे झारखंड के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अभी प्रशासनिक परिचय पढ़ रहे हैं झारखंड का, तो कुछ इसमें बचा हुआ पोर्शन था, उसको देखते हैं हम लोग। अगर बात किया जाए तो इसमें पहला पोर्शन जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने जो है सांसद है वह जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो झारखंड से बात किया जाए, झारखंड से 14 सांसद है जो लोकसभा में जाते हैं, जो विभिन्न सीटों के आरक्षित सांसद होते हैं, ठीक है। जैसे में एसटी के 5, एसी के 1 और जनरल कोटा से कितने जाते हैं 8, तो टोटल मिला के कितने होते हैं 14 सांसद, ठीक है, जो लोकसभा में जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए, उसमें कितने हैं 6, दोनों मिला के कितने हो गए 20, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल अगर बोलेगा झारखंड के कुल सांसदों की संख्या लोकसभा राज्यसभा की दोनों मिला के तो कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा जिला है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है जो आता है संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र में सिंहभूम सुरक्षित जो है मतलब है एसटी के लिए है, और यह सबसे बड़ा है, ठीक है। सिंहभूम जो क्षेत्र है वह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। सबसे छोटा जो है वह चतरा है, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो झारखंड का कौन सा है, चतरा संसदीय क्षेत्र। सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले, अगर बात किया जाए झारखंड के ऐसे कौन सा जिले है जिसमें सबसे ज्यादा प्रखंड है, तो उसमें से पलामू का स्थान आता है। पलामू में 21 प्रखंड है, ठीक है। उसके बाद गढ़वा के 20 और रांची के 18, ऐसे कुछ सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले हैं जो हम लोग क्रमबद्ध उसको देखें। अगर बात किया जाए अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए, अगर हम करते हैं तो झारखंड का जो है जिलावार अगर बात किया जाए, सर्वाधिक जिला वाला जो प्रमंडल है वो कौन सा है, अगर बात किया जाए तो उसमें कौन है, उत्तरी छोटानागपुर। आपको पता होगा कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल में उत्तरी छोटानागपुर जो है वह सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रमंडल है। इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन जिले आते हैं उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर बात किया जाए, इसमें हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद, ऐसे जिसमें 7 जिले आते हैं, वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है, हजारीबाग है, ठीक है। जिसमें 7 जिले हम लोग देखें जो उत्तरी छोटानागपुर में आते हैं, और यह सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है। अगर बात की जाए न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल, तो उसमें 2 आते हैं, जिसमें पलामू और कोल्हान है, जिसमें 3-3 जिले आते हैं, ठीक है। 3-3 जिले का उसमें संख्या है, जिसमें पलामू और कोल्हान की बराबर है उसमें। अगर बात किया जाए राज्य में थानों की संख्या कितनी है, अगर बात किया जाए राज्य में थानों की संख्या कितनी है, तो उसमें 427 है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आज यहां देखें, उसके बाद आगे देखते हैं क्या, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं राज्य में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 5 केंद्रीय कारागार हैं, उनमें से कुछ पॉइंट के जो है हम लोग 5 को लिखे हैं, ठीक है। 5 को देखते हैं कहां पे कौन सा कारागार स्थित है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो है रांची में स्थित है, और दुमका केंद्रीय कारागार कहां पे स्थित है, दुमका में स्थित है। जयप्रकाश केंद्रीय कारागार कहां पे, हजारीबाग में स्थित है, और पलामू केंद्रीय कारागार कहां पे है, मेदिनीनगर में स्थित है, ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला जो है घागीडीह जो है केंद्रीय कारागार कहां पे स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। तो ऐसे 5 झारखंड के केंद्रीय कारागार की संख्या थी, जिसमें विभिन्न जिलों में वह कारागार क्या है, स्थित है। अगर बात किया जाए, कुछ एक नोट पॉइंट है कि झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा हुआ था, ठीक है। अब किसके किसके बीच क्या कौन सी सरकारें थी, कौन सी सरकारें आई थी, यह जो है हम लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से।
चलिए, तो क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय करिएगा, क्योंकि एग्जाम निकटतम है, ऐसे बहुत सारा फॉर्म है जो आने वाली भी है और आ भी गई है। ठीक है, तो झारखंड स्पेशल क्लास में आज इतना ही। फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।